चॉकलेट केक तो सभी को पसंद होता है और अगर आप इसे ग्रेविटी डिफाइंग केक में कन्वर्ट कर दे तो कहने ही क्या। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं हूँ श्वेता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्रेविटी डिफाइंग बर्थडे केक की रेसिपी। इस केक को मैंने अपनी बेटी के बर्थडे पे बनाया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आज 1.5 किलो का चॉकलेट केक बनाने वाले हैं। तो स्पॉन्ज हमारा करीबन 1 किलो का बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बेकिंग टिन ले लिया है और अब हम इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो दोस्तों, जब भी आप कोई भी हैवी केक बनाने वाले हों तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी टिन को अच्छे से ग्रीस करें और इसमें बटर पेपर नीचे ज़रूर लगाएं। बटर पेपर लगाने से केक एकदम इजीली बाहर निकल कर के आ जाता है और लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। स्पेशली तब जब आप बर्थडे केक बनाने वाले हों तो उसमें डेकोरेशन भी काफ़ी होता है। तो ये आपको एक हेडेक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा केक टिन तैयार हो गया। तो इसको हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप प्लस 1/4 कप पिसी हुई चीनी ली है। पिसी हुई चीनी मेरे पास घर पे नहीं थी तो मैंने उसे मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर ही पीस लिया था। और अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप ऑयल। तो ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू उसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल, इन दोनों तेलों को अवॉइड करिएगा। तो अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कप दही और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, दही मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश वाला, ताज़ा वाला इस्तेमाल करा है। खट्टा दही इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाल दिया है और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी को 1 टेबलस्पून गुनगुने पानी में डिज़ोल्व करके रख दिया था। कॉफ़ी डालने से चॉकलेट केक का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी का इस्तेमाल करा था। तो दोस्तों, केक बैटर में कभी भी डायरेक्टली कॉफ़ी मत डाल दीजिएगा, उसको इसी तरीके से डिज़ोल्व करके डालिएगा। डायरेक्टली कॉफ़ी डाल देंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी और उसके छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स आपके केक के बैटर में रह जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमने विस्क की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं आपको ड्राई इंग्रेडिएंट्स सिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 कप प्लस 1/4 कप मैदा ले लिया है और अब हम इसमें आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाल देंगे, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे, 1/4 कप कोको पाउडर डाल देंगे और 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम अपने केक के जो वेट इंग्रेडिएंट्स हमने तैयार करे थे उसके ऊपर एक छलनी लगा देंगे और इन सभी चीज़ों को इस छलनी से छान लेंगे। इससे आपके जो केक के ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बीच में हवा भर जाती है, जिससे आपका जो केक है और भी ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। दूसरा, अगर आपके इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर कुछ लम्प्स हैं, वो छलनी में ही रह जाते हैं और फिर आप चाहें तो उनको चम्मच की मदद से तोड़ भी सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो मिक्स करने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो केक बैटर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, कट एंड फोल्ड मेथड। और अब हम इसमें करीबन आधा कप दूध डाल देंगे। तो दूध एक साथ इकट्ठा खूब सारा सा मत डाल दीजिएगा, आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिएगा ताकि हमारा जो बैटर है एकदम से ज़्यादा गीला ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया चॉकलेटी सा हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इस बैटर को अपनी केक टिन में डाल देते हैं। काउंटर पे 2 से 3 बार टैप कर देंगे ताकि अगर कोई बड़े एयर पॉकेट्स बन गए हों वो हट जाएं। और अब हम इसको एक प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे। तो दोस्तों, ये एक बड़ा केक है तो इसे बेक होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और इसको थोड़ा सा बेक हम ट्रिकी तरीके से करेंगे। शुरुआत के 10 मिनट हम 190 डिग्री सेल्सियस पे इसको बेक करेंगे। शुरुआत में हाई टेम्परेचर मिलने से केक अच्छे से राइज़ होगा और फिर आप टेम्परेचर को लो कर दीजिएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे और फिर हम इसको बेक करेंगे 50 मिनट के लिए। अगर आप इस केक को कढ़ाई या भगोने में बनाने वाले हैं तो शुरुआत में आप इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बेक करिएगा और फिर आप फ्लेम को लो कर दीजिएगा और 40 से 50 मिनट के लिए बेक करिएगा या फिर तब तक जब तक टूथपिक एकदम क्लीन नहीं निकल के आ जाता। दोस्तों, ये एक बड़ा केक है तो आप बार बार अवन के दरवाजे को या फिर कढ़ाई को खोल करके मत देखिएगा वरना ये राइज़ नहीं होगा।
तो यहाँ पे हमारा केक बेक होकर के तैयार हो गया है। बहुत ही शानदार केक बना है। तो अब हम एक चाकू की मदद से साइड से इसको डिटैच कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे और फिर हम इसको अनमोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यही डेकोरेशन अगर किसी छोटे केक के ऊपर करना चाहते हैं तो बहुत सारे छोटे वाले चॉकलेट केक्स की भी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पे, ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अब हम इस केक को 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर सकें। तो सबसे पहले हम गनाश बना लेते हैं ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पे मैंने करीबन 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है, डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और इसे हम छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। और इधर हम लेंगे आधा कप फ्रेश क्रीम। तो दोस्तों, गनाश बनाने के लिए आपको हेवी व्हिपिंग क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम आधा कप लेंगे, इसे हम एक पैन में डाल देंगे और फिर हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस को हम ऑन करेंगे लो मीडियम पे और इसको लगातार चलाते हुए हमें गरम करना है। एकदम से हाई फ्लेम पे करके क्रीम को मत छोड़ दीजिएगा वरना क्रीम जल सकती है। तो जब क्रीम में साइड में इस तरीके से हल्के से बबल्स आने लग जाएं तभी हम इसमें ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल देंगे। तुरंत ही हम इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे। फ्लेम इस समय भी लो से मीडियम के बीच में ही रहेगा। चॉकलेट के पीसेस को आपने जितना छोटा काटा होगा उतनी ही जल्दी आपका गनाश बन करके तैयार होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करनी है, बस हमें चॉकलेट को क्रीम के अंदर पिघलाना है। तो यहाँ पे हमारा जो गनाश है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं चॉकलेट पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और ये आपका गनाश बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब हम इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने तक का वेट करेंगे। गर्मा गर्म गनाश कभी भी केक के ऊपर मत डालिएगा। इतनी देर में हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आधा कप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम है। दोस्तों, ये आजकल हर जगह अवेलेबल है और ऑनलाइन आपको नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का पाउडर भी मिल जाता है, उससे भी बहुत ही बढ़िया व्हिपिंग क्रीम बन करके तैयार होती है। तो इसको हम एकदम स्टिफ पीक्स आने तक इस तरीके से व्हिप कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून गनाश। दोस्तों, इस समय हमारा गनाश बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। गरम गनाश एकदम से ठंडी व्हिपिंग क्रीम में मत डालिएगा वरना वो सेपरेट हो जाएगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी चॉकलेट क्रीम बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है उतनी देर के लिए हम इस व्हिपिंग क्रीम को फ्रिज में लगा देते हैं। और इधर हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक भी हमारा ठंडा हो चुका है। तो इसे हम स्लाइस कर लेते हैं। तो इसको स्लाइस करने के लिए आप ब्रेड नाइफ या फिर किसी धारदार चाकू का ही इस्तेमाल करें ताकि आपको इसको स्लाइस करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इन दोनों ही स्पॉन्ज को सेपरेट कर लेंगे और यहाँ पे आप इसकी शक्ल देख के ही समझ सकते हैं कि ये कितना एरी और कितना सॉफ्ट केक बन करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे मैंने करीबन 2 टेबलस्पून पानी में 1 टीस्पून चीनी को मिक्स करके रख लिया था और ये हमारा शुगर सिरप तैयार हो गया है। तो इसे हम स्पॉन्ज के ऊपर अच्छे से लगा देंगे। केक के दोनों पार्ट्स पे मैंने अच्छे से शुगर सिरप लगा दिया है और अब हम इसमें क्रीम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बीच वाले हिस्से में हम क्रीम को बड़ा सा एक डॉलप रख देंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो दोस्तों, आज तो मैं पैलेट नाइफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ये जो केक की क्रीम है ये आप बहुत ही आसानी से किसी चाकू की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। मगर पर्सनली एज अ फ्रेंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको बेकिंग पसंद है और केक डेकोरेशंस पसंद है तो मैंने भी अभी रिसेंटली ही ये पैलेट नाइफ लिया है और सच्ची बता रही हूँ बहुत ही आसान हो जाता है इससे केक की क्रीम को लगाने में। तो अगर आप पसंद करते हैं बेकिंग और इनको डेकोरेट करना भी पसंद करते हैं केक को, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बेकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स ले लें। तो बीच वाले हिस्से में क्रीम लगाने के बाद हम ऊपर वाले हिस्से को भी हमने इसके ऊपर रख दिया है और अब हम टॉप वाली लेयर पे भी अच्छे से क्रीम लगा देंगे। मतलब क्रीम तो उतनी लगानी है जितनी आपको पसंद हो। और इसको मैंने साइड से भी क्रीम से अच्छे से कवर कर दिया है और फिर हम इस केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो क्रीम है हल्की सी सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम इस केक को फ्रिज से निकालेंगे और फिर हम इसको हल्का सा स्मूथ आउट कर देंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर हमें गनाश डालना ही है तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं है इसको स्मूथ करने का। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको स्मूथ करना पड़ेगा ताकि गनाश अच्छे से आ जाए। तो
तो यहाँ पे हमने केक को स्मूथ कर लिया है और अब हम इसके ऊपर इस गनाश को इस तरीके से पोर कर देंगे और गनाश को अच्छे से फैला देंगे। तो केक को मैंने गनाश से अच्छे से कवर कर दिया है और इधर मैंने एक स्ट्रॉ ले ली है। स्ट्रॉ के ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा गनाश लगा देंगे और क्योंकि हम इसके ऊपर जेम्स लगाने वाले हैं केक के ऊपर, तो जेम्स का एक खाली पैकेट हम इस ऊपर वाले हिस्से में अटैच कर देंगे। और अब हम स्ट्रॉ को केक के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो केक है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा हो गया है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे जो गनाश है उसको स्प्रेड करने में थोड़ी सी देर हो गई थी। एक्चुअली बच्चे आ गए थे किचन में एंड दे वर वेरी एक्साइटेड कि केक कैसे बन रहा है। गनाश को उसी समय एकदम फटाफट से स्प्रेड ना किया जाए तो इसी तरीके की सिचुएशन आ जाती है, फिर उसको स्मूथ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि केक की क्रीम ठंडी होती है और गनाश में होती है चॉकलेट और चॉकलेट सेट हो जाती है। मगर कोई बात नहीं, मुझे एक तरीके की खुशी ही है कि मेरा जो केक है वो थोड़ा सा स्मूथ नहीं हो पाया, क्योंकि अब मैं आपके साथ एक और तरीका शेयर कर सकती हूँ कि जो स्मूथ केक नहीं है उसको कैसे सुंदर दिखाया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉ के को मैंने पूरा का पूरा जेम्स से कवर कर दिया है। जेम्स के ऊपर हल्का सा मैं गनाश लगा रही हूँ और स्ट्रॉ के ऊपर रखती जा रही हूँ। वैसे बहुत सारी और ऑप्शंस भी हैं जो आप इस तरीके से स्ट्रॉ के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे वो नटीज़ जो आती हैं वो भी आप लगा सकते हैं, मगर फिर केक भी आपका चॉकलेट केक है एंड देन नटीज़ भी चॉकलेट ही होती हैं, तो जेम्स से थोड़ा सा कलर आ जाता है जिससे ना आपका जो केक है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जेम्स पे जाइएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो खाने में अच्छी ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो यहाँ पे पहले स्ट्रॉ को हम अच्छे से जेम से कवर कर देंगे और फिर आपके पास जितनी जेम्स हो, अगर आपके पास इतनी जेम्स हैं कि आप पूरा का पूरा केक कवर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप उतना कवर करिएगा। यहाँ पे मैं केवल 1/4 हिस्सा जेम से कवर कर रही हूँ। तो केक के ऊपर ऑलरेडी गनाश है तो आपको अब अलग से गनाश लगाने की ज़रूरत नहीं है जेम्स के ऊपर, आप बस इसी तरीके से रखते चले जाएं। तो यहाँ पे मैंने जेम से इसको कवर कर दिया है और अब जो बचा कुचा गनाश है उसे मैंने डाल दिया एक पाइपिंग बैग में और इसमें मैंने लगा दिया है एक स्टार नोज़ल और इसके ऊपर मैं छोटे छोटे रोजेट्स बना रही हूँ ताकि जो केक है वो पूरी तरीके से कवर हो जाए और ये जो हमारा अनइवननेस है वो पूरी कवर हो जाए। केक के सेंटर में मैंने थोड़े से चॉकलेट चिप्स भी लगाए हैं और यहाँ पे मेरे पास जेम्स ख़त्म हो गई थी तो मैं फटाफट से मार्केट में जाके जेम्स लेके आई और जेम्स लगाने के लिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले से ही 4-5 पैकेट एक्स्ट्रा जेम्स के रखिएगा, वरना आपको भी मार्केट भागना पड़ जाएगा। और अब कोई भी देख के नहीं बता सकता कि ऊपर का जो हमारा केक था वो कितना अनइवन बना था। देखने से ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसको बर्थडे पे जब आप किसी के लिए भी बनाएंगे, अपने फ्रेंड के लिए बनाए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए, बेटे के लिए बनाए, बेटी के लिए बनाए, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इस केक को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मेहनत भी बहुत लगी और आपके साथ सारी मैंने सीक्रेट बातें भी शेयर कर ली कि मेरा केक बीच में ख़राब हो गया था, जेम्स भी ख़त्म हो गए थे, मार्केट भी भागना पड़ा, मगर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। होपफुली आपको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अभी के लिए विदा लेते हैं, एन्जॉय।